अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। कंग्रेचुलेशंस तमाम एएफसी स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज अपना एएफसी जो है वो क्लियर कर लिया है। अब वो कैफ के अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, मार्च अटैम्प्ट। तो उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी है, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, जो कि आपको सी अपडेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप सी अपडेट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि आपने कैफ की एग्जामिनेशन फ़ीस किस तरह सबमिट करवानी है और किस तरह आपने अपनी पिक्चर जो है वो रीसाइज़ करानी है। जिन स्टूडेंट्स का पेपर रह गया हुआ है, कोई खुदा न खास्ता वो परेशान ना हो, दोबारा से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और उसको मार्च एएफसी की जो मार्च अटैम्प्ट है उसके अंदर वो दोबारा पेयर होकर उस पेपर को दे सकते हैं। आप दोबारा अपने लॉगिन एरिया में जाएंगे, जो पेपर आपका रह गया हुआ है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसकी भी लास्ट डेट जो है 21 जनवरी से पहले पहले तक जो है वो आप एएफसी की फ़ीस भी जो है सबमिट करवा सकते हैं, जो पेपर आपका रह गया होगा उसकी फ़ीस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया हुआ कि उन्होंने एएफसी के सब्जेक्ट्स भी के साथ साथ जो है वो कैफ़ के सब्जेक्ट्स भी लिए थे, कि उनको था कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा तो हम कैफ़ के पेपर दे देंगे, यानी कि मार्च अटैम्प्ट के अंदर। तो उनको अब मेरा मशवरा ये है कि वो कैफ़ के पेपर स्किप कर दें, फ्रीज़ करवा दें और सिर्फ एएफसी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एएफसी क्लियर होगा तभी वो कैफ़ को जो है वो दे सकते हैं। तो एएफसी की अटैम्प्ट उनके पास मार्च की आएगी और कैफ़ की नेक्स्ट अटैम्प्ट उनके पास सितंबर की आएगी। तो उनके पास 6 मंथ इनफ होंगे, जिसके अंदर दोबारा से उन पेपर को अनफ्रीज़ करवा के दोबारा से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी एएफसी को और कैफ़ दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कैफ़ को अभी ले भी लें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कैफ़ की मार्च अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट अटैम्प्ट अब आप सितंबर में ही देंगे। और आपने फोकस करना है कि आप किस एरिया के अंदर वीक थे, क्या और आपका पेपर जो है वो किस वजह से अंदर रहा है, क्या ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो फेल हुआ है। वो रीज़न्स आपने फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर आपने ग्रिप रखनी है। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो एससी लर्निंग की तरफ से फीडबैक का सिलसिला जारी हो जाता है, जिसका आपको एएफसी की पास पेपर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है वो फीडबैक मिलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से आप प्रीवियस फीडबैक भी हासिल कर सकते हैं और करंट पेपर के जो चल रहा होता है उसका फीडबैक भी बर वक्त टाइम के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। साथ ही साथ आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस किस एरियाज़ के अंदर आप फोकस करेंगे। और आपको पता है कि पेपर से कुछ अर्सा पहले भी मैं एक वीडियो बनाता हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से एरियाज़ पर आपको ग्रिप करने की ज़रूरत है। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि जैसे ही वो वीडियोज़ अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उसे पास आउट कर सकते हैं। अगर आप एससी लर्निंग के ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन आपसे वही बात कहूँगा कि आप एएफसी के फोकस रखें, एएफसी को क्लियर करेंगे तभी आप कैफ दे सकते हैं। तो आप एएफसी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और फिर आप जो है वो कैफ की अटैम्प्ट के अंदर जो है वो अपेयर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमें फीडबैक्स प्रोवाइड किया, और अगेन थैंक यू सो मच फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो रिस्पॉन्स आया है कि हमारी वजह से उनका पेपर जो है वो क्लियर हुआ है। देखें, पेपर क्लियर करने में हमारा कोई इतना मेन किरदार अदा नहीं होता, आप लोगों का ही होता है, क्योंकि आप लोग ही एफर्ट और पोटेंशियल दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर क्लियर होता है। अगर आप लोग ना पढ़ें तो आप लोगों का पेपर जो है वो क्लियर नहीं होता और रुक जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको यही बार बार हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं। शॉर्टकट्स की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है। आप लोगों ने स्मार्ट वर्किंग ढूंढनी है और आप लोगों ने जो है वो उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आप लोगों का पेपर जो है बर वक्त टाइम के ऊपर निकल जाए।